आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और लहरिया तैयारी तैयारी हाँ, तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार एसएससी एमटीएस इंग्लिश के 50 गोल्डन रूल्स में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आइए मुस्कुराइए, आप रितेश झा सर के साथ हैं। आज का जो क्लास है, अब आपका ये गोल्डन रूल लास्ट स्टेज में चल रहा है। एक आध कोई रूल्स इधर उधर हो गया होगा तो मैं आपको दो चार रूल ज्यादा ही पढ़ा दूंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। एक आध इधर उधर रूल हो जाता है तो पिछली क्लास में भी मैं एक आध रूल ज्यादा ही बता दिया था, आज भी मैं आपको एक आध रूल ज्यादा ही बता दूंगा, बल्कि 50 के बदला में मैं 54-55 रूल आपको पढ़ा दूंगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा। आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। कुछ इजी चीजें भी आएंगी जो इजी है, लेकिन खाली आपका ध्यान वहां पे नहीं जाता है तो मैं आपको ध्यान दिला दूंगा। और उसी इजी से कुछ हार्ड चीजें भी आएंगी और कुछ आप नई चीजें भी आज आप सीखेंगे। तो एकदम पूरा फोकस करिएगा। रूल्स पहले क्लियर करूंगा, माथा में रूल्स पहले छापूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चंस लेटेस्ट आए हुए हैं वो आपको पीवाईक्यू भी मैं आपको करवा दूंगा। सेकेंडों में आप क्वेश्चन को खुद धज्जी उड़ा देंगे। चलिए तो पहले हम रूल पे फोकस करते हैं। आइए रूल नंबर 46, हालांकि मैं पहले बता दिया हूं, मैं एक आध रूल आपको ज्यादा ही करवा चुका हूं। तो रूल नंबर 46 देखिए, पहला रूल यहां समझिएगा और एकदम फोकस करिएगा। देखिए सिंगुलर प्लुरल से कुछ रूल्स हैं। देखिए दिस का प्लुरल दीज होता है, आप पहले ये समझिएगा। और इसका यूज हमेशा नजदीक की चीजों के लिए किया जाता है। ध्यान सुनिएगा और थोड़ा और आप डीप समझिए। और नजदीक की चीजों के लिए यूज करते हैं दिस मतलब यह, और दैट मतलब वह, वो तो आप जानते भी होंगे। तो दिस का यूज नजदीक के चीजों के लिए भी किया जाता है। और कभी भी आपको कभी क्लोज टेस्ट दिखाई पड़े ना, ध्यान सुनिएगा, कभी क्लोज टेस्ट या कभी कोई पैसेज याद रखिएगा, तो वो स्टोरी क्या होता है, दिस होता है। कभी भी उसमें दैट यूज नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं लाया हूं आज, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन लाया हूं और आप एक सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे। पहले मेरी बात को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो दिस का प्लुरल दीज होता है और कभी भी क्लोज टेस्ट में पैसेज में दिस का ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो स्टोरी यह स्टोरी की बात चल रहा है, इस स्टोरी की बात कर रहे हैं, इसलिए दिस का यूज किया जाता है। वो आपको क्लियर होगा। तो दिस का प्लुरल दिस, दैट का प्लुरल दोज होता है। दैट का प्लुरल क्या होता है, दोज होता है। और दैट मतलब होता है वह। अगर किसी दूर की चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कोई आपके आसपास की चीजें नहीं है, वह लड़की है, वह कॉलेज है, तो दूर की चीजों के लिए आप बात करते हैं तो दैट का यूज करते हैं। अब दैट एक कंजक्शन भी है, जब सो के साथ भी दैट का यूज किया जाता है। एक ही दैट के कई मीनिंग होते हैं, तो जब आप कंजक्शन के तौर पर यूज करेंगे यहां पे की के सेंस में, ठीक है, तो सो के साथ दैट का यूज करते हैं। और दैट जब आप प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे तो दैट का प्लुरल क्या होगा, दोज होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। अभी रुक जाइए, ये आपका क्लियर हो गया। देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे रूल नंबर 46 है। अभी आपको मुझे क्लियर करने दीजिए कुछ चीजें, ठीक है। रूल नंबर 46, अगला रूल नंबर 47, ध्यान से देखिए। अब अभी जो आप कुछ चीजें सीखेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इंग्लिश में ना कुछ वर्ड्स होता ही नहीं है, वो आपके दिमागी वहम होता है। अगर आपको कभी ये वर्ड्स दिखाई पड़े आप फट से गलत मारिएगा। देखिए फास्टली, फास्टली नाम का इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, यहां से एरर आता है। और बड़ा जीजा साली वाला क्वेश्चन होता है, बुड़वक बनाने वाला क्वेश्चन होता है। फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। होता क्या है, फास्ट। आप समझना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चीज आप सीख रहे हो। फास्टली नाम का वर्ड ही नहीं होता है, होता क्या है, फास्ट होता है। एनफली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, ENOUGHLY, वहां लिखा रहेगा एनफली। तो एनफली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। क्या होता है, एनफ होता है, ENOUGH, एनफ होता है। आउटराइटली, OUGHT, आउटराइटली, RIGHTLY, आउटराइटली लिखा रहेगा। आउटराइटली वर्ड नहीं है, यह आपका दिमागी वहम है। आउटराइटली नाम का वर्ड ही नहीं है। होता क्या है, आउटराइट होता है, OUT, आउटराइट, RIGHT, आउटराइट मतलब होता है बिल्कुल सही, ठीक है, एकदम।
ठीक है, तो ये वर्ड्स होते ही नहीं। अगर आपको कभी ये वर्ड्स दिखाई पड़े तो आप गलत मारिएगा। सुनिए अगला, देखिए यहाँ पे सीजर्स, SCISSORS। सीजर्स मतलब कैंची होता है, सीजर मतलब नहीं। ध्यान से सुन लेना, अक्सर आपको लिखा रहेगा सीजर, SCISSOR। आप फेसबुकिया इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, ना 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 ना, ये फेसबुकिया और स्पोकन इंग्लिश नहीं है। सीजर, ज्यादातर लोगों को देखेंगे सीजर, मैं एक सीजर ले लिया हूं, कैंची, बा बुरुबा कहा। सीजर वर्ड ही नहीं है। कैंची को क्या बोलते हैं? सीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजर्स। ये वर्ड जहां दिखा पड़े आप फट से गलत मार दीजिएगा, ठीक है। कांग्रेचुलेट, अगला इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, भारत के अंदर लोग ये वर्ड ही नहीं बोलता है। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, CONGRATULATIONS। कांग्रेचुलेशंस वर्ड होता है। कोई मान लीजिए सक्सेस ले लेता है, किसी की शादी भी आ जाती है, किसी को बच्चा हो गया तो नहीं कहते बधाई हो, मुबारक हो, लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है तेरे को। कांग्रेचुलेशंस क्या होता है? कांग्रेचुलेशंस होता है, कांग्रेचुलेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड नहीं होते हैं, कांग्रेचुलेशन भी नहीं होते हैं। यहां से भी एरर आता है। रूल नंबर 47, अगला देखिए, रूल नंबर 48। अब अगला फोकस करिएगा, ठीक है। रूल नंबर 48 पे देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए यहां पे। हाँ रुक जाइए, देखिए अब देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड भी वर्ड होता है और हार्डली भी वर्ड होता है, समझिएगा यहां पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हार्ड भी वर्ड होता है और हार्डली भी वर्ड होता है, लेकिन दोनों के यूज में अंतर है। फास्ट का फास्टली तो नहीं होता है, लेकिन हार्ड का हार्डली होता है। और यहां से धड़ल्ले क्वेश्चन पूछते जाते हैं। जहां पे हार्ड आएगा वहां हार्डली नहीं, और जहां पे हार्डली आएगा वहां पे हार्ड नहीं। तो अंतर क्या है दोनों में? देखिए, हार्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट, ये एक एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट, कठिन, टफ, DIFFICULT, डिफिकल्ट, हार्ड। डिफिकल्ट के सेंस में, टफ के सेंस में, नॉट इजी के सेंस में इसका यूज करते हैं। हार्डली का मतलब क्या होता है, यहां ध्यान समझिए। हार्डली का मतलब को होता है मुश्किल से, निगेटिव सेंस में, मुश्किल से, लगभग, ऑलमोस्ट नोट, ऑलमोस्ट नोट, मुश्किल से, नो के बराबर, निगेटिव, ये एक निगेटिव वर्ड है। हार्डली के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, मशक्कत के बाद। सी हार्डली कम्स टू मीट मी, वह मुझसे मुश्किल से मिलने आती है। सी हार्डली, HARDLY, सी हार्डली कम्स टू मीट मी, वह मुश्किल से मुझसे मिलने आती है। मुश्किल से, लगभग न के बराबर, मुश्किल से कभी आ जाए, 6 महीने में, साल भर में आ जाए, इंतजार रहते हैं, पूरा इंतजार में अर्ध पागल हो गए हैं, है ना। तो हार्डली यूज करा, अगर हार्ड आपने यूज किया तो गलत हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। हार्डली, मेरे पिताजी की एज मुश्किल से 50 साल होगी। माई फादर इज, सीधे बोल दीजिए, माई फादर इज हार्डली 50, हार्डली, मुश्किल से, हार्डली सेंस में। और हार्ड का मतलब क्या होता है? कठिन के सेंस में कहते हैं। मेहनत एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं, बहुत पॉपुलर वर्ड है, मेहनत की कमाई। जानते हैं क्या बोलते हैं? मेहनत की कमाई को बोलते हैं हार्ड अर्नड मनी, HEA, ओह रुक जाइए, मेहनत की कमाई, हार्ड, HARD, हार्ड अर्नड, EARNED, हार्ड अर्नड मनी, मेहनत की कमाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड अर्नड मनी, मेहनत की कमाई। और अक्सर वहां पे, यहां पे हार्ड के बदला में वहां पे हार्डली दिया रहेगा। अभी लाया हूं क्वेश्चन, आप घबराइए मत, HARDLY, हार्डली दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा। हार्डली अर्नड मनी कभी नहीं होता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये वर्ब है, अर्नड आया है तो यहां पे हार्डली आएगा, नहीं, हार्ड अर्नड मनी होता है। माथा में छा लीजिए, इसका मतलब होता है मेहनत की कमाई। मेरे पास मेहनत की कमाई है भाई, आई हैव हार्ड अर्नड मनी। समझ रहे हैं? वह मेहनत करता है, मेहनत से पढ़ाई करता है, ही स्टडीज हार्ड। समझे कि नहीं? ही स्टडीज हार्डली कहेंगे गलत हो जाएगा।
स्टडी वगैरह के साथ कभी भी हार्डली का यूज मत कीजिएगा, मनी वगैरह के साथ कभी भी हार्डली का यूज मत कीजिएगा, सबके साथ हार्डली का यूज करेगा, वो निगेटिव वर्ड होता है। अब एक छोटा सा रूल और है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहां से भी खूब क्वेश्चंस पूछते हैं। रूल नंबर 40 क्या था, 46, 47, 48, 49 था ये ना, जो कुछ भी आगे इधर हो गया होगा तो मैं अब देखना 49। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहां पे ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है अभी आपको। पिछली क्लास में मेरे ख्याल से 46 तक हो गया था, है ना, इधर उधर मैं ज्यादा ही करवा दे रहा हूं, ये 50 रूल हो जाएगा, कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं एक आध रूल और करूंगा, एक क्लास में और दूंगा आपको, एक आध रूल मुझे और करवाना है। देखिए अब यहां पे ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपको हैज दिखे, कभी भी आपको हैव दिखे, कभी भी आपको हैड दिखे, ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई मॉडल्स हो, MODALS मॉडल्स हो, कभी भी मॉडल्स हो और इसके बाद हैव आया हुआ हो, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव आया हुआ हो, तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, माथा में छाप लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इस पे क्वेश्चन आपके सामने में लाता हूं, आप सेकेंडों में भी धज्जी उड़ाइएगा। देखिए अब क्वेश्चंस अब आप क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला यहां पे आप देखिए, 1 सेकेंड में अब इस क्वेश्चन को आप गर्दा उड़ा देंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब मुझे क्वेश्चन लाने का मतलब नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सी लॉस्ट ऑल हिज हार्डली अर्नड मनी सैया भइल हवलदार, अब डर काहे का, दात तेरी के दज्जी उड़ाइए। हार्डली अर्नड मनी, तो यहां पे हार्डली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, यहां पर क्या आ जाएगा, हार्ड आएगा। अभी ये बताया था हार्ड आएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट, अभी रुक जाइए, अगला अभी क्वेश्चन लाऊंगा, अभी तो स्टार्ट किया हूं, रुक जाइए। हाँ अच्छा, एक रूल मैं आपको और बताऊंगा, अभी रुक जाइए, पहले ये क्लियर कर देता हूं। अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे सी रैन सो फास्टली, फास्टली होगा, आप बताइए, अभी बताया था फास्टली नाम का वर्ड नहीं होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, सी रैन सो फास्ट होगा यहां पे। अब देखिए अगला कंप्लीट है, अगला देखिए, अब मैं आपको एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन देता हूं, बड़ा बवाल क्वेश्चन है, अभी आपको मजा आ जाएगा। देखिए ये क्लोज टेस्ट है, देखिए इंग्लिश अगर आप एक बार सिस्टम से पढ़ लेते हैं, इंग्लिश गाजर का हलवा है, मुंह खोलेंगे भट से जाएगा घट, कुछ नहीं है। क्लोज टेस्ट का मैं क्वेश्चन आपको रूल से बता दे रहा हूं, देखिए आप ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहां पे थर्ड है। देखिए यहां पे पिलर्स आया हुआ है, देखिए क्या भरेंगे आप, अब ये मैं बताया था आपको, पिलर्स आया हुआ है, दैट तो एबे नहीं करेगा, मैंने आपको अब ये बताया था, क्योंकि ये मान लीजिए देखिए, अशोका पिलर्स आर अ सीरीज ऑफ कॉलम्स, ये स्टोरी है। क्लोज टेस्ट पैसेज क्या होता है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है और इसी के अकॉर्डिंग भरना होता है, यह कहानी, यह स्टोरी, तो दिस की बात चलेगी, मैंने अभी ये बताया था। अब आप यहां पे दिस भरेंगे कि दीज भरेंगे, देखिए यहां पे पिलर्स आया हुआ है, पिलर्स प्लुरल है, तो क्या भरेंगे, प्लुरल भरेंगे, दिस सिंगुलर है, तो अगर यहां पे पिलर होता तो दिस आ जाता, अगर यहां पे पिलर्स है तो क्या आ जाएगा, दीज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए सेकंडों में गर्दा उड़ा दिया हूं, अरे पढ़ने से होता है, कुछ से आसान पेपर कुछ ही है ही नहीं, आप 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं इसके अंदर, कोई भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की, इसकी स्कोरिंग पेपर होता है, इसको समझिए, बुद्धि से काम करिए। चलिए अगला देखिए, अब नेक्स्ट, अब मैं आपको 1 मिनट, अब क्वेश्चन कहां गया भाई, अब तो कहीं तो हो जाता है, कोई नहीं रुक जाइए, अभी मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, है क्वेश्चन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो यहां तक हो गया, हाँ अब मैं आपको एक रूल और पढ़ा दे रहा हूं, यहां पे एक रूल ध्यान देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आज है, ठीक है, एक रूल और देखिए, रूल नंबर 50, ज्यादा ही है, मैं 50 का 51 तक कर दिया हूं मैं आपको, 51 52 पिछली क्लास में एक आज ज्यादा बताया था, इसके बाद भी एक क्लास और दूंगा, घबराइए मत, इधर कुछ हो गया होगा, 2-3 रूल ज्यादा लीजिए आप, ठीक है। रूल 50, रूल नंबर 50 देखिए ध्यान सुनिएगा, बहुत छोटा रूल है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप जानते होंगे, सब्जेक्ट होता है,
इसके बाद वर्ब आता है ना, वर्ब आता है, और वर्ब के बाद यहां से ऑब्जेक्ट आता है। ये आप जानते हैं, ये आप जानते तो होंगे, लेकिन जब यहां से क्वेश्चन आपके सामने में रहेगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, ध्यान रखिएगा। रूल क्या है, अगर कभी भी याद रखिएगा, अगर वर्ब आया रहे, अगर कभी भी वर्ब आया रहे तो वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म रखिएगा। ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन का क्या फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म। यानी कि यहां पे कभी आई नहीं आएगा, क्या आएगा, मी आएगा। कभी यहां पे दे नहीं आएगा, क्या आएगा, देम आएगा। कभी यहां पे सी नहीं आएगा, क्या आएगा, हर आएगा। प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म। अगर कहीं प्रिंसिपल वर्ब आया हुआ है, प्रिंसिपल वर्ब, और क्लियर लिख लीजिए, प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म रखा था, कभी यहां सब्जेक्ट फॉर्म नहीं रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां भी देता हूं, आप ध्यान से देखिए, यहां से भी एक क्वेश्चन है आपके सामने में। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए, अगर मैं आपको ये रूल ना बताऊं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें एरर है कि नहीं है। एरर आपको पता नहीं चलेगा, आपके सामने में रहेगा और पता नहीं चलेगा। देखिए, वी कुडंट अंडरस्टैंड दे बिकॉज दे वर टॉकिंग इन चाइना। देखिए, अब देखिए, अब ये रूल बताया, अंडरस्टैंड प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म रखना है आपको। तो दे यहां पे गलत है, यहां पे दे गलत है। ये नहीं, ये नहीं, दे बिकॉज, हाँ ये वाला दे दो जगह है, ध्यान से, ये वाला पार्ट गलत है। दे बिकॉज, ये दे नहीं, ये तो फिर सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट है, तब ना हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा ना, प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे ये देख लो है, दे बिकॉज वाला, दे बिकॉज ये गलत है, दे हटा दीजिए, यहाँ क्या आएगा, देम आएगा। आई बात समझ में, माथा में छपा। और हैव हैज के बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया हूं, अभी मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, मैंने वो भी लाया था, इधर उधर हो जाता है, जानते हैं सिस्टम है, कोई इधर उधर, तो आप समझिएगा हैव हैज के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म रखिएगा। माथा में छपा। आज की क्लास बहुत छोटी छोटी चीजें थी, फोकस कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए आज के इतना ही। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, तो मैं एक बार बता दूं, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश का टेंशन आप छोड़ दीजिए, मैथ इंग्लिश का जिम्मेदारी मैं लेता हूं, माथा में छाप दूंगा मैथ इंग्लिश, चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। ठीक है, जो मेरे YouTube चैनल का भी नाम यही है। तो गूगल प्ले स्टोर में जाके मैथ या फिर मी स्टार रितेश आप डाल दीजिएगा, वहाँ पे ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। आप जैसे ही पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।